आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गंधक के सल्फ़र के जो जौहर हैं वो किस तरीके से निकाले जाते हैं। ये मेरे वीडियो बनाने का मकसद है कि आप इस काबिल हो जाएं, आप हकीम हैं कि किसी भी चीज़ के जौहर लेने का जो आसान तरीका है वो क्या है। तो आप लोगों ने 2 प्याले लेने हैं, उनको अच्छे तरीके से गिल हिकमत करना है। इस तरीके से 2 प्याले हों, उनको गिल हिकमत करना है। गंधक ले, उसको साफ़ कर ले। साफ़ करने का तरीका मैं बता चुका हूँ। साफ़ करने के बाद उसमें तूतिया, कच्चा तूतिया ले लें, कॉपर सल्फेट ले लें। अगर आपके पास बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको 6 घंटे रगड़ाई करें। रगड़ाई करने शीर मदार में रगड़ाई करें और उसकी टिक्की बना लें। आप जब टिक्की बना लेंगे तो एक भट्टी लें, भट्टी के ऊपर प्याले को एडजस्ट करें, ठीक है, किसी ताबड़ी के ऊपर, और उस टिक्की को आप उस प्याले के नीचे वाले प्याले में रख दें और प्याले को आपने लबे बाम करके गिल हिकमत कर दिया है और आप नीचे से नरम जो है वो आग जलाना शुरू कर देनी। अब ये जो आग जलानी है ये 6 घंटे से 7 घंटे तक रहनी चाहिए। देखो, जब ये 2 प्याले हैं, नीचे से आप आग दे रहे हो तो वेपर्स ऊपर जाएंगे। अच्छा, अब ऊपर वाला जो प्याला है उसके ऊपर आपने को गीला कपड़ा, रुई, कॉटन ये भगो कर रखनी है। वो बार बार भगो कर आपने रखनी है कि जो पैंदा है ये गर्म ना हो बल्कि सर्द रहे, क्योंकि सर्द होगा तो जो नीचे से वो बुखारात, जो वेपर्स ऊपर जाएंगे वो यहाँ पे लाके चिमट जाएंगे और आपको फिर मिलेंगे। अगर आप इस पैंदे को गर्म रखते हैं, ठंडा नहीं करते, तो ये ठंडा नहीं होगा तो इसके साथ चिमटेंगे नहीं, तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। तो ये याद रहे कि ऊपर वाला एरिया जो है उस पर आपने तवज्जो रखनी है। 6-7 घंटे बार बार कपड़ा भगोकर, जब अगला पानी खुश्क हो जाए कपड़े का, डेफिनेटली पहला गर्म होगा, तो फिर आपने उसको दोबारा पानी में भगोकर रखना है ताकि ये पैंदा जो है ये सर्द रहे। अब 6 से 7 घंटे आप लोगों ने आग जलाई। जलाने के बाद आग बंद कर दे। बंद करने के बाद जब सर्द हो जाए तो प्याले को खोलो एहतियात के साथ। ऊपर वाला प्याला जो होगा उसकी सतह के साथ जौहर चिमटे हुए होंगे, लगे हुए होंगे। आप एहतियात से आराम से उनको उतार लें और किसी एक साफ़ जो है वो शीशी में रख लें। तो ये एक बार है। अब ये सुनहरी होंगे। अगर आप चाहते हैं इसको मज़ीद सुनहरी करना चाहते हैं तो इन जौहरों में मज़ीद तूतिया मिलाकर दोबारा आग दें। तो अगर आप एक अच्छी अक्सीर बनाना चाहते हैं जो डायरेक्टली मिस पे तरह करे या नकरा पे तरह करे, उसको रंगीन करे, तो आपको कम से कम ये 7 बार जौहर लेना पड़ेंगे। फिर ये जौहर क्या मुनार होंगे। इसके बाद बज़रिए पताल जंतर के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से आगाह किया हुआ है कि क्या होता है, कैसे आयल किसी चीज़ का निकाला जाता है। अब इसके बाद इनकी जो है वो बनाकर, गोलियां बनाकर किस तरीके से बनाई जाती हैं, ये बात हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। मज़ीद अगली वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा। उसके बाद किस तरीके से आग देनी है, और उसके बाद जब हम इसका आयल निकालेंगे तो फिर वो आयल कैमोनार होगा। अगर एक बार जौहर लेकर इसका आयल निकालेंगे तो ये डायरेक्ट काम नहीं करेगा, ये हमलानी हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब है कि आपको 7 बार जौहर लेने के बाद इसका आयल निकालना चाहिए, फिर वो आयल काम करेगा। तो ये आज आप लोगों को गंधक के जौहर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, और इसके बहुत ज़्यादा जिस्मानी भी यानी खुराकी तौर पर भी आप एज ए तिला इसको यूज़ करवा सकते हैं। बहुत बड़ी अक्सीर है और उधर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। शुक्रिया।